ये गुंडा मवाली लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है? उससे क्यों सलमान खान माफ़ी मांगेंगे? सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, उनके करोड़ों फ़ैन हैं, खुद मैं उनका फ़ैन हूँ। लॉरेंस बिश्नोई ने इस देश की पूरी व्यवस्था को नंगा कर दिया। उनके नाम पर लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के प्रतीक हुआ करते थे, और आज लॉरेंस बिश्नोई है। ये तो बहुत ज़्यादा पतन की बात है कि किस तरह से पतन हो गया। देश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में मिली हुई थी। जब शहाबुद्दीन था सीवान जेल में, तो वो सीवान जेल में बाकायदा दरबार लगाता था। आज भी बेऊर जेल में जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनका खाना पटना के बड़े बड़े होटलों से आता है। होटल से कबाब और बिरयानी मांग के खा लेते हैं। भटक गया है। आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे थर्ड क्लास के हत्यारे को, खूनी को, गुंडे को, मवाली को यदि भगत सिंह से तुलना कर रहा है, तो भगत सिंह का भी अपमान में बड़ा कद रखने वाले बाबा सिद्दीकी हत्या में जितनी चर्चा नहीं हो रही है, उनकी हत्या करवाने में चर्चा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर रहने के बावजूद इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, हमने हत्या करवाई है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी, प्रेम स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद, थैंक यू सर। जेल में रहते हुए एक आदमी खुलेआम बोलता है कि हमने हत्या कराई बाबा सिद्दीकी की। आज उनको लोग युवा आदर्श मानने लगे हैं, भगत सिंह से तुलना करने लगे। क्या कुछ कहिएगा? अब इस देश का युवा भटक गया है। अब लॉरेंस बिश्नोई जैसे थर्ड क्लास के हत्यारे को, खूनी को, गुंडे को, मवाली को यदि भगत सिंह से तुलना कर रहा है, तो भगत सिंह का भी अपमान है। और भगत सिंह तो मार्क्सवादी थे, घोर नास्तिक थे। ईश्वर में उनका रत्ती भर विश्वास नहीं था। युवाओं को भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, उनके लिखे निबंधों को पढ़ना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई तो एक क्रिमिनल माफिया का आदमी है, और चूँकि इस देश में एक नकारा प्रधानमंत्री है, एक नकारा गृह मंत्री है, इसलिए जेल में बंद एक कैदी नंगा नाच कर रहा है। किसी भी दूसरे देश में इसको इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाती। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लोगों को पता होगा कि वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, और माना जाता है कि उसके गिरोह में 700 के आसपास शूटर्स हैं। उसका जो दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने 2-3 बड़ी बड़ी हत्याएं करवाई हैं जो चर्चित हुई हैं। 2022 में इसने पंजाबी गायक की हत्या करवा दी, सिद्धू मूसेवाला की। 2023 में इसने करणी सेना के चीफ की हत्या करवा दी, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की। 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इसमें सलमान खान को भी धमकी दी हुई है, क्योंकि सलमान खान ने कुछ साल पहले जोधपुर में काला हिरण का शिकार किया था। और ये जो बिश्नोई बिरादरी होती है, ये काला हिरण की पूजा करती है, उसको पवित्र मानती है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी बिरादरी का है। तो इसने सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो यही लॉरेंस बिश्नोई का संक्षेप में इसका कच्चा चिट्ठा है। और इस एक आदमी ने पूरे देश के सिस्टम को नंगा करके रख दिया है कि इस देश में कितना भ्रष्ट सिस्टम हो गया है कि कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था लॉरेंस बिश्नोई पर, और सरकार से पूछना चाहिए था कि ये क्या मजाक बना रखा है, क्यों नहीं लॉरेंस बिश्नोई पर कंट्रोल हो पाता है। देश की पुलिस व्यवस्था फेल कर गई है, जेल व्यवस्था फेल कर गई है। जो हमारे नकारा प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, और उनके चमचे कहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध रुकवा सकते हैं, उनसे क्रिमिनल नहीं कंट्रोल में आ रहा है। तो इस एक लॉरेंस बिश्नोई ने इस देश की पूरी व्यवस्था को नंगा कर दिया है। न्यायपालिका को, पुलिस को, जेल व्यवस्था को, विधायिका को, सरकार को, सबको। तो अब भारतवासियों को आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है कि देश किस दिशा में जा रहा है। आप खुद प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, कैसे कोई जेल के अंदर रह के बाहर के लोग से कनेक्शन बना लेता है? वही मैंने कहा ना कि देश में इतना ज़्यादा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, उसकी वजह से। देखिए होता क्या है, ये सिर्फ साबरमती जेल की बात नहीं है, ज़्यादातर जेलों की यही हालत है। अब पटना के बेऊर जेल की बात करें, पटना के बेऊर जेल में जब अनंत सिंह बंद था, तो जेल में उसको मोबाइल की सुविधा थी, वो पूरे गिरोह का संचालन करता था। जेल में उसको इतना उसका मन बढ़ा हुआ था, कक्षपालों की पिटाई करवा देता था, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में मिली हुई थी। जब शहाबुद्दीन था सीवान जेल में, तो वो सीवान जेल में बाकायदा दरबार लगाता था। आज भी बेऊर जेल में जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनका खाना पटना के बड़े बड़े होटलों से आता है। होटल से कबाब और बिरयानी मांग के खिला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जेलों में भ्रष्टाचार हो गया है। अगर आपके पास पैसा है, माफिया के पास पैसा तो रहता ही है, तो वो जेल के अधिकारियों को खरीद लेता है। दूसरी बात यह है, भ्रष्टाचार के अलावा एक है कि दहशत भी है। अब कोई बहुत बड़ा माफिया है तो उस पर जेल का भी जो अधिकारी है, जेलर है या सुपरिटेंडेंट है, वो 10 बार एक्शन लेने में सोचता है कि इसका मोबाइल कैसे छीन लूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लूँ।
इन लोग को राजनीतिक संरक्षण भी है। जैसे मैंने अभी दर्शकों को दिखाया कि कैसे पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। तो जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का चपरासी रहेगा तो फिर बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट की क्या औकात है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल छीन लेगा। तो ये सब व्यवस्था है देश में, बहुत मतलब अभी अराजक स्थिति हो गई। इस पर देशवासियों को सोचना होगा। युवा वर्ग के लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सनातन धर्म को बचाने वाले मसीहा हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए मैंने कहा युवा तो भटक गया है। देखिए, युवाओं के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भर दी गई है कि मतलब यदि उसने एक मुसलमान को मरवा दिया, बाबा सिद्दीकी को, या एक मुसलमान सलमान खान को धमकी दे दी, तो सनातन धर्म को ये हो गया। ये बहुत मतलब गलत सोच है। और ये क्रिमिनल किसी का नहीं होता है। इसने तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की भी हत्या करवा दी, तो सनातनी ही था, उसकी भी हत्या करवा दी। ये क्रिमिनल लोग किसी धर्म के, किसी जाति के नहीं होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ से काम करते हैं और धर्म या जाति का ये लोग खाल ओढ़ लेते हैं, जिससे उनको मतलब सपोर्ट मिलता रहे लोगों का। तो युवाओं को इस की चपेट में नहीं पड़ना चाहिए। कभी इस देश में स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के मतलब प्रतीक हुआ करते थे, और आज लॉरेंस बिश्नोई है। ये तो बहुत ज़्यादा पतन की बात है कि किस तरह से पतन हो गया है समाज का। जी, खुलेआम सलमान खान को धमकी दिया जा रहा है कि माफ़ी मांग ले, नहीं तो अंजाम उनका ही बुरा होगा। क्या उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए? नहीं, क्यों मांगनी चाहिए माफ़ी? यदि सलमान खान ने गलती की है तो देश का कानून उसको सजा देगा, अदालत सजा देगी, है ना। ये गुंडा मवाली लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है? उससे क्यों सलमान खान माफ़ी मांगेंगे? सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, उनके करोड़ों फ़ैन हैं, खुद मैं उनका फ़ैन हूँ, प्रशंसक हूँ। सलमान खान क्यों एक माफिया से माफ़ी मांगने जाएंगे? जी, बीइंग ह्यूमन करके वो अपना संस्था भी चलाते हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, कमाई का 90% वो दान भी कर देते हैं, फिर भी उनको लोग बिल्कुल बिल्कुल वही ना। इस देश के दुर्भाग्य है कि कोई लोग, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगे करा के हज़ारों लोगों को मरवा दिया, वो आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ, और एक काला हिरण की हत्या करने वाले के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और यदि उसको सज़ा मिलेगी तो अदालत से मिलेगी, कानून के अनुसार मिलेगी। उसमें लॉरेंस बिश्नोई, और कल कोई गलती करेगा देश में, दाऊद इब्राहिम कहेगा कि हमसे माफ़ी मांगे, वो गलती करेगा तो कोई क्रिमिनल कहेगा हमसे माफ़ी मांगे। ये क्या मजाक है? जब दाऊद इब्राहिम देश के दाऊद मतलब डॉन बने थे, तो मुस्लिम संख्या के जो भी लोग थे वो उनको भगवान नहीं मानते थे, लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई को लोग भगवान की तरह पूजने लगा है। यही बताइए कि हिंदू धर्म किधर जा रहा है। देखिए, सनातन धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर दिया गया है। यही देश की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि सनातन धर्म के नाम पर पढ़े लिखे लोगों के भी दिमाग में मैं देखता हूँ गोबर और गोमूत्र भर गया है, इसलिए उनके विचार उल्टे सीधे हो गए हैं। जी, एक सवाल बिहार से, गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। जब तक ये बिहारवासी जदीद शराब से त्रस्त हैं, मतलब स्वाभिमान हो चुके हैं, तब तो बिहारी खतरे में नहीं कि हिंदू खतरे में है। देखिए, गिरिराज सिंह तो रणवीर सेना का एजेंट है, और जो यात्रा निकाल रहा है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, वो रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। और रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा में उसमें ज़्यादातर जो हैं उसके साथ चल रहे लोग वो बेगूसराय के लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली हैं, जिनको कहा गया है कि मौका मिलने पर दलित लड़कियों का दुपट्टा भी खींचते चलो। जी, देश के लोगों को क्या मैसेज देंगे? लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह में रखा जाए? लॉरेंस बिश्नोई थर्ड रेट का माफिया है, दाऊद इब्राहिम की तरह है, और थर्ड रेट का माफिया है। और एक दूसरा संदेश ये दूंगा कि सनातन धर्म के नाम पर अपने दिमाग में गोबर और गोमूत्र नहीं भरे, है ना। तार्किक तरीके से काम करें, समझदारी से काम करें, वैज्ञानिक सोच रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ झा जी ने साफ तौर पर कहा है कि गोबर गोमूत्र नहीं भरे, लॉरेंस बिश्नोई बस एक अपराधी है, उसको अपराधी की तरह सजा मिलेगा। धन्यवाद।